हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको मैं कराने वाला हूँ। सारे कवर कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं एनटीपीसी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये पहला पार्ट रहेगा और सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। पहले शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन, पहले शिफ्ट जो दिसंबर में हुए हैं, जब से स्टार्ट हुआ है हमारा। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें पहला पूछा गया था, वेयर इज़ करेंसी ऑफ एन। करेंसी क्या है एन की? तो इसकी क्या हो जाएगी? जापान। सेकेंड, वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ गोल गुम्बज। ये कहाँ है? बीजापुर, कर्नाटका में है। इससे की पॉइंट मैंने लिए हैं। गुम्बज और गोल गुम्बद इज़ द म्यूजियम ऑफ सुल्तान मोहम्मद अली शाह। ठीक है, अली मोहम्मद शाह। पर्शियन बीजापुर एंड लोकेटेड बीजापुर, कर्नाटक। और राजस्थान, एक क्वेश्चन यहाँ है, राजस्थान गवर्नर कौन है? कल्याण, कल्याण सिंह। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कल्याण सिंह। और कैपिटल जयपुर। ठीक है, कैपिटल जयपुर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट ये कहाँ है? सोलर प्लांट, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट कौमुदी, कौमुदी में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। द टोटल कैपेसिटी, जो प्लांट बना हुआ है उसकी कैपेसिटी कितनी है? फोर फोर नहीं है, 648 मेगावाट। ये कि प्लेस कॉल्ड कौमुदी ऑफ, ये कहाँ है? रमंथापुरम, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फोर, फार्मूला एंड नेम ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का फार्मूला क्या है? D2O। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, DDO। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड किस लिए यूज़ होता है? टिल्टिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और न्यूक्लियर एक्सप्लोरर, क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूक्लियर एक्सप्लोरर कौन सा है? ये है रदरफोर्ड। ठीक है। और सिक्स हमारा एनडीए हेडक्वार्टर। इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, ये कहाँ है? पुणे में, पुणे में है। और इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी कब इस्टेब्लिश हुआ है? 7 दिसंबर 1954। ठीक है, 1954। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, द टॉलेस्ट बुद्धा स्टेचू ये कौन सा है? ये है लाल बुद्ध स्टेचू, ये है स्प्रिंग टेम, टेम्पल है। ठीक है, कितनी मीटर है? 128। ठीक है। और जब स्टेचू की बात हो रही है तो इसमें अभी प्रेजेंट में जो हुआ है उसको देख ले रहे हैं। ये प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट स्टेचू सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेचू बन गया है। ठीक है, 182, ठीक है, मीटर है। स्टेचू है बीन नेम्ड स्टेचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में है। ठीक है, इसको याद रखिए, गुजरात, केवाड़िया, गुजरात केवाड़िया। एट्थ है हमारा, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कितना है वाइस प्रेसिडेंट का? इसका है 4 लाख। और सैलरी द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कितनी है? 5 लाख रुपीज़ पर मंथ। इसको भी याद रखिएगा, सैलरी पूछा हुआ था। और 3.5 लाख किसका होता है पर मंथ? गवर्नर का, इतनी सैलरी होती है, 2 लाख। ठीक है। नाइन्थ हमारा, व्हाट अमाउंट द मास स्केलर। अमाउंट मास का क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है एक। ठीक है। अदर वेक्टर अमाउंट, इसको भी याद रखिएगा, इसका मास का अदर वेक्टर अमाउंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। वेक्टर क्वांटिटी और कौन कौन सी हो जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स। ये मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम। इसमें एक वेट भी हो जाएगा, इसमें एक वेट, किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में, WIGST, वेट, वेट हो गया। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर भी, स्केलर क्वांटिटी भी आप याद रख लीजिए। स्केलर क्या क्या हो जाएंगे? स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड हो गया। और अपना टाइम, टाइम हो गया। टाइम के बाद और क्या होता है? पावर, पावर हो गया। पावर के बाद एनर्जी हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी है यार, है? तो इसको भी याद रख लीजिएगा जी। और 10th हो गया, G20 प्रेसिडेंट 2020 में, सऊदी अरेबिया का। ठीक है, इसको याद रखिए। इटली में 2021, इंडोनेशिया का 2000, 2000, इंडोनेशिया का 2022, इंडिया का 2023। विच इंक्लूड, कितनी कंट्री इंक्लूड है इसमें? 19 कंट्री हैं, तो इसको याद करिएगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 19
कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1990 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर नॉट एम, ठीक है, तो हेडक्वार्टर अभी कहीं नहीं है, ठीक है। 11th क्वेश्चन, वेन कार्ल लैंड स्टेनियर रिसीव्ड नोबेल प्राइज 1930 में, ठीक है। ये इनको नोबेल प्राइज जो दिया गया किस लिए दिया गया है, क्या है? कार्ल लैंड, ठीक है, तो याद रहेगा कार्ल लैंड। ये किस लिए दिया? इनको ब्लड, उन्होंने सर्च किया था ब्लड टाइप, है ना, कौन कौन से सर्च किया था? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ओ, ठीक है, इन्होंने ब्लड ग्रुप इन्होंने सर्च किया था, ठीक है, याद रखिएगा। 20 जीएनपी, जीएनपी पूछा हुआ था एग्जाम में, तब पहले जीएनपी का फुल फॉर्म अपन को पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज द, क्या कहलाता है ये? फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री इन द गिवन टाइम पीरियड और इन द फाइनेंशियल ईयर इन एनी कंट्री इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और जीएनपी भी शॉर्टकट में बोलते हैं, और हिंदी में भी इसको जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है। 13 हो गया, न्यू हाइट माउंट, जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की, उसकी कितनी है? 8,848, ठीक है, 86। और माउंट एवरेस्ट लोकेटेड कहाँ है? कहाँ लोकेटेड है? हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और 14 जो पूछा गया था क्या था? फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में किसको दिया? गली बॉय को। पता नहीं गली बॉय में क्या था। और 16, व्हाट इज द लिकेन, लेकिन क्या कहलाता है? फंगस, फंगस और फंगल का, ठीक है, फंगल और फंगल इज आल्सो कॉल्ड पॉलिसी इंडिकेटर, ठीक है। 17 है, वेयर विल बी फीफा 2020 वी हेल्ड कतार, ठीक है, कतार में हुआ था। अरे चलो, ये क्या पूछा क्या था ये, कि फीफा 2022 कहाँ हेल्ड होगा? तो ये कतार में होगा, ठीक है। और कतार कैपिटल क्या है? दोहा। 18 है, द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, लास्ट रूलर कौन था? क्या नाम था उसका? कुमराशा, ठीक है, कुमराशा कौन था? स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर, ठीक, ये पूछा हुआ था। और इसके बारे में जानकारी क्या है? द गुलाम डायनेस्टी वॉज फाउंडेड, कब फाउंड किया था? 1206, कुतुब किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता था? मम- ममलुक डायनेस्टी या दास डायनेस्टी बोला जाता था, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी को। इसको याद रखिएगा, ये भी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक दास डायनेस्टी, एक ममलक डायनेस्टी, एक गुलाम डायनेस्टी, ठीक है, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जो हमारा 19 है, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नर पूछा है मध्य प्रदेश का, पूछा गया था आनंदी बेन पटेल, ठीक है। इट आल्सो आप नाम यूपी से, ठीक है। और बीस फाउंडेड नोएडा, ठीक है, ये हो गया। और 21 क्या पूछा हुआ था? वेन डीड द बैटल ऑफ प्लासी, 1757, ठीक है, 1757। बैटल ऑफ बक्सर का क्या है? 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। बैटल ऑफ बंडीवास कब हुआ था? 1760। और 64 में बक्सर, 57 में बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का पूछा गया था, और बक्सर का भी पूछ सकता है, बंडीवास का भी पूछ सकता है, ठीक है, खानवा भी पूछ सकता है, बहुत सारी बैटल हैं। तो एक बार बैटल को एग्ज़ाम देने से पहले जरूर पढ़ के जाइए, एक बैटल तो जरूर फंसता ही फंसता है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और 21 हमारा क्वेश्चन है यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1965 में। और UNICEF का कब हुआ था? 1946 में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस पे। तो आप ये सारी चीज़ जो हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछता है, तो इसको भी पढ़ के जाइए एग्जाम में, ठीक है। ये तो सिर्फ एनालिसिस है, जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो बस वन लाइनर से इसको अपन डिस्कस कर ले रहे हैं कि उस पर क्या आया हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है, कौन था? दादा भाई नेहरू, ठीक है। इनकी एक बुक लिखी गई थी, कौन सी? इनके द्वारा, एक ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। 3 बुक इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। 22 क्वेश्चन है, कस्मोलॉजी स्टडी, कस्मोलॉजी ही है, ठीक है, ये तो ईजी था। और ब्लड, जो ब्लड की जो क्लोटिंग होती है, किस विटामिन के, जो ब्लड की क्लोटिंग होती है ना, कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो विटामिन के है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया पूछा हुआ है, ठीक है, क्या पूछा हुआ था? इंडोनेशिया की जकार्ता, ठीक है। और 26 है, यूएस ओपन विनर में, तो 2020 में नववी में ऑस्का,
ठीक है, ये विनर रह चुकी है, ये नाम है इनका वुमेन, ठीक है, नाओमी ओसाका, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है करंट अफेयर, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 27 है डोमिनिक थीम, ठीक है, इसमें इन्होंने मैन में मिला था इनको, ठीक है। और यू डिस्टेंस का पूछा हुआ है, ये लाइट ईयर होता है, ठीक है, यूनिट लाइट के और भी है, लेकिन ये वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा हुआ था, ठीक है। और 22 करंट चीफ जस्टिस ऑफ, है ना, जो अभी है करंट चीफ ऑफ जस्टिस कौन है, कौन है, ये है शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। और भी जानकारी है जस्टिस ऑफ बोर्ड की, ये है 47, ठीक है, 47 है वो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जज, है ना, जज टर्म कितना रहता है, 65 ईयर, ओके। 30 क्वेश्चन है, वेयर इज द सैडल पीक लोकेटेड, ठीक है, सैडल पीक है, ठीक है, सैडल पीक लोकेटेड कहाँ, अंडमान निकोबार में, ठीक है, लोकेटेड है, लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान, ठीक है। ये 732 मीटर है, हाइट कितनी, 732 मीटर, ठीक है। और 31 पूछा है 2008 अक्टूबर 22 और 2008 में, ठीक है, ये पूछा हुआ है, सार SDSC सार, ठीक, श्री हरिकोटा, ठीक है। और 33 है चंद्रयान फर्स्ट 2008 में, 22 अक्टूबर को 2008 में, ठीक है, श्री हरिकोटा, ठीक है, ये उसका डिटेल्स लिखा हुआ है ये। और 2019 में चंद्रयान 2 भी, इसको भी लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 2019 में, ठीक है। कहाँ ये कहाँ से हुआ था, सतीश धवन, ठीक है, सतीश धवन सेंटर श्री हरिकोटा बेस्ड, GSLV MK 3 जुलाई 22 जुलाई 2019 में, ठीक है। और हमारा जो 34 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन ऑफ कमीशन, ठीक है, ये 15 पार्ट में जिक्र है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। और भी आने वाले एग्जाम में जो अभी हेल्ड हो रहे हैं अभी NTPC एग्जाम, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए उससे हर जुड़ी हुई बातें ना पढ़ के जाइए पूरे एग्जाम कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन 15 पार्ट, ठीक है। ये कब इलेक्शन ऑफ कमीशन बना हुआ था, ये 22 जनवरी 1950, ठीक, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन, ठीक है। ये सुनील अरोड़ा करंट चेयरमैन है, ठीक है, करंट चेयरमैन है, इसको भी याद रखिएगा, सुनील अरोड़ा करंट चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन, ओके। और 35 है हमारा क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, विन बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, ये 20 मई को, ठीक है। और इसका अगला पार्ट बनाऊंगा मैं, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और भी जो भी आपको ज़रूरतें हैं, कौन सी वीडियो और किस टॉपिक में बनाऊँ, अभी तो NTPC अभी चलेगा ही, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, थैंक यू।